ओरियो 2011 में लॉन्च हुआ था, तब बिस्किट मार्केट का 41% पार्ले के पास था, 26% ब्रिटानिया के पास था और 8% आईटीसी के पास था। यानी कि 100 बिस्किट बिकेंगे तो 75 यही ब्रांड के बिकेंगे। ऐसे इस्टेब्लिश प्लेयर के बीच में जगह बनाना ऐसा था जैसे उदय चोपड़ा से एक्टिंग करवाना, इम्पॉसिबल। फिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि ओरियो हर जगह बिकने लग गया। 6 महीने में पूरा बिस्किट मार्केट का 1% अपने नाम कर लिया। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाई कि वो हर दुकान में बिकने लगा। ऐसी क्या मार्केटिंग की कि क्रीम बिस्किट कैटेगरी में ओरियो ने अपनी एक अलग जगह बना ली। चलिए समझते हैं इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। स्टेप 1, डिस्ट्रीब्यूशन। ओरियो बहुत ही फेमस बिस्किट था यूएसए में और इंडिया में 2011 में लॉन्च हुआ था। ओरियो को ओन करता था मोंडेलिस और मोंडेलिस कैडबरी को ओन करता है इंडिया में। टोटल बिस्किट का 75% पार्ले, ब्रिटानिया और आईटीसी ने कवर करके रखा था। ऐसे एस्टेब्लिश प्लेयर के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू की और एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। इसलिए मोंडेलिस ने ओरियो को कैडबरी के अंदर ही कैडबरी ओरियो लॉन्च किया। ओरियो अपने आप को प्रीमियम प्रोडक्ट में दिखाना चाहता था क्योंकि कैडबरी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इन्होंने कैडबरी ओरियो को लॉन्च किया। एक फन फैक्ट मैं बताता हूँ आपको। ओरियो हाइड्रोक्स की कॉपी है। हाइड्रोक्स 1908 में लॉन्च हुआ था और ओरियो 1912 में लॉन्च हुआ था। लेकिन आज ओरियो हाइड्रोक्स कंपैरिजन में बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई है। इंडियन ब्रांड के हिसाब से हर कोई ओरियो को अफोर्ड कर पाए, इसलिए वो लॉन्च हुआ 5 रुपये में, 10 रुपये और 20 रुपये में। ओरियो को हर दुकान पर पहुंचाने के लिए कैडबरी के डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ हुआ। जहाँ जहाँ कैडबरी मिलती थी वहाँ वहाँ ओरियो भी पहुँच गया। ओरियो भी दूसरे बिस्किट की तरह रैक में लग जाते हैं तो नज़र नहीं आते, अगर दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। इसलिए ओरियो ने यूनिक प्रेजेंस बनाई, खर्चा किया ट्रेडिशनल दुकान में एक अलग रैक बनाने का, जो काउंटर पर ही दुकान से बाहर या तो काउंटर पर रहेगा या दुकान से बाहर रहेगा। खर्चा किया ट्रेडिशनल दुकान के लिए एक रैक बनाया जो काउंटर पर था या फिर दुकान से बाहर था। ये सारे रैक ब्लू कलर में होते थे और ओरियो बड़े लेटर्स में लिखा रहता था। दुकानों के लिए ओरियो के बड़े बड़े बैनर्स भी बनाए। बड़े बड़े मॉल्स और सुपरमार्केट में ओरियो ने उनके अलग शेल्फ खरीद लिए। दुकानों के लिए ओरियो ने बड़े बड़े बैनर्स भी बनाए और बड़े बड़े मॉल्स और सुपरमार्केट में ओरियो ने उनके शेल्फ भी खरीद लिए। बिस्किट वाले सेक्शन में इन्होंने पूरे के पूरे अलग एक काउंटर ही खरीद लिया। पूरे सेक्शन को ओरियो का ही सेक्शन बना दिया और वो उसको ब्लू कलर में पेंट कर दिया। मॉल्स की वॉल्स पर ओरियो का बैनर लगा दिया गया। जहाँ से भी आप ओरियो खरीद सकते थे वहाँ उन्होंने ओरियो ब्लू बना दिया। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी थी मार्केटिंग की, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। मार्केट में प्रेजेंस बनाने के बाद जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इम्पैक्ट आता है। प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं तो मार्केटिंग की भी जाए तो पैसा बर्बाद हो जाता है। ओरियो आज 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है। जिस नेविस्को फैक्ट्री में बनाया जाता है उस रोड को ओरियो वे कहते हैं। स्टेप 2, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। जो ब्रांड का मैसेज है, ब्रांड का कम्युनिकेशन है, वो है लीव द मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस। पहले लिख करो, फिर डम करो और फैमिली के साथ बैठकर खाओ और मौज करो। उन्होंने ये मैसेज दिया, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बिस्किट खाएं। इससे दो चीज़ बनती है। पहले बच्चों के लिए एक रिचुअल ऑफ प्लेजर था कि वो बिस्किट खा रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। दूसरा पेरेंट्स के लिए था वो एक रिचुअल ऑफ इमोशन कि मेरा बच्चा मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ बातें कर रहा है। ये बच्चे और पेरेंट्स के इमोशन को एनहेंस करते हैं और एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आती है। जितने भी लोग ओरियो खाते हैं उसमें से 50% लोग ओरियो को ओपन करके खाना पसंद करते हैं। मॉन्जलिस ने सर्वे के हिसाब से महिलाएं ओरियो को सीधा ओपन करने के बजाय ट्विस्ट करके ओपन करती है। अगर आपके पास कोई ओरियो खाता हुआ दिखे तो आप ये बात भी नोटिस कर सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। सिंपल फैमिली इमोशंस को दिखा के फैमिली बॉन्ड बनाना सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी थी ओरियो की। जैसे कोई फादर है, वो बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है तो वो ओरियो उसके लिए एक ज़रिया है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए
क्वालिटी टाइम स्पेंड फैमिली के बीच में हो, इसलिए उन्होंने ऐड भी वैसे ही डिज़ाइन किया। तो इन्होंने अपने ऐड में माँ और बेटे दिखाए। सीखने को मिला कि जो प्रोडक्ट खरीदता है वो कस्टमर होता है और जो यूज़ करता है वो उसको कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे कि माँ खरीदती है और बच्चा खाता है। स्टेप 3 मार्केटिंग। कैसे इन्होंने इस कम्युनिकेशन को मार्केटिंग किया। सभी दुकानों में अपनी जगह बनाने के बाद इन्होंने टीवी कैंपेन लॉन्च किए। दूसरे ऐड के कंपैरिजन में इनके एड्स बहुत चलने लगे। ओरियो को शेयर ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा था। 2011 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने मार्केटिंग की टीवी में। नीचे इनके ओरियो का शेयर ऑफ वॉइस बहुत ज़्यादा था। 2011 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने मार्केटिंग की टीवी में। नीचे इनके ऐड दिखते थे ताकि बहुत सारे व्यूअर्स का अटेंशन मिले। इसके बाद ओरियो की सेल्स बूम कर गई। सारी दुकानों पर ओरियो बिकने लग गया दूसरे बिस्किट के कंपैरिजन में। हर साल ओरियो 40 बिलियन कुकीज़ बनाती है। आउटडोर कैंपेन की बात करें तो बिल बोर्ड लगाया गया। बस के ऊपर पूरे ओरियो ही दिख रहा था। बस की सीट के पीछे ही स्टिकर लगा दिया गया। जब हर जगह प्रोडक्ट दिखेगा तो वो छाएगा ही और प्रोडक्ट तो बिकेगा ही। ये थी केस स्टडी ओरियो की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।